बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर फूड सीक्रेट। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू और दाल की सब्ज़ी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार, लजीज और टेस्टी बनता है। सबसे पहले आपने 1 कप जो है घी का लेना है, 1 से 1.5 कप अपने घी का लेना है। घी को आपने गर्म करना है। गर्म करने के बाद अपना प्रोसेस शुरू करना है। कभी भी आपने ठंडे ऑयल में मिसाला नहीं भुनाई करना, फ्राई नहीं करना। इसके बाद मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अगर आपके पास बड़ा हो तो आप 1 डाल सकते हैं। मेरे पास मीडियम साइज़ का है, इसलिए मैं 2 डाल रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। प्याज को आपने लाइट ब्राउन कलर देना है। इसके बाद इसमें जाएंगी जो हरी मिर्च हस्बे ज़ायक़ा आप डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च की खुशबू बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, इसीलिए मैं हरी मिर्च डाल रहा हूँ। 3 से 4 हरी मिर्च डालने के बाद मेरे पास है 1 बड़े साइज़ का टमाटर। अगर मीडियम हो तो आप 2 डाल सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा मिसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल जो है मियार के मुताबिक बनाता हूँ, बहुत ही सिंपल बनाता हूँ। इसीलिए मिसाले की भुनाई अच्छी तरह से करता हूँ, टिका के करता हूँ, ताकि मिसाले में कोई कंप्रोमाइज़ ना है। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा मिसाले की भुनाई ज़बरदस्त हो चुकी है। इसके बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। डालने के बाद आप इसमें डालेंगे नमक। ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल किया करें। अगर आप ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप ना इस्तेमाल किया करें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, कौन सी चीज़ पहले डाली जाती है, कौन सी चीज़ बाद में डाली जाती है। आज मुकम्मल आपको जो है मैं गाइड कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास है कद्दू को आपने धुलाई करके इसके बाद आपने इसको जो है छील लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कद्दू को काट लिया है। माशाल्लाह से वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें। तो कद्दू की आप करेंगे मिसाले में मिक्सिंग, ताकि इसमें जो मसाला है ये रच बस जाए, इसकी हड्डियों में बैठ जाए। तो माशाल्लाह से देखें, आज की मेरी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो माशाल्लाह से देखें, इनकी जो है करनी है भुनाई। कद्दू को आपने करना है सॉफ्ट। अगर आपके पास ताज़े कद्दू हैं तो वो पहली भुनाई में भी सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास बाज़ारी कद्दू हैं तो इनको गालने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तकरीबन आपने आधा गिलास इसमें डालना है पानी डालने के बाद इसको आप कवर अप कर देंगे। कवर अप करने के बाद 5 से 6 मिनट तक के लिए इसे जो है कवर अप कर देंगे। तो इसके बाद ये बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नरम मुलायम मक्खन और मलाई की तरह हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। रेसिपी पसंद है दूसरा में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया गया। मैंने भाईजान इसको करेंगे कवर अप तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए आप इसे कवर करेंगे। कवर अप इसका करेंगे रिमूव। तो माशाल्लाह से देखें, घी जो है ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि आपके जो कद्दू शरीफ है वो बिल्कुल जो है सॉफ्ट होने के करीब हो चुके हैं। तो आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ, कद्दू हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी में से एक थे। तो माशाल्लाह से इसीलिए हमें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा जूसी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि ये ठंडे होते हैं, मौसम के बिल्कुल मुताबिक हैं ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, ये बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद मेरे पास है दाल चन्ने को आप कर लेंगे बॉयल अच्छे तरीके के साथ। आप इसे जो है बॉयल करने के बाद इसका पानी आपने निचोड़ लेना है। पहले इसको जो है आप धुलाई करनी है, धुलाई करने के बाद इसको करना है बॉयल। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दाल मैंने इसमें डाल दिया। तो खूब इसकी करेंगे खूब मिक्सिंग इसलिए की जाती है ताकि जो मसाला है, जो कद्दू शरीफ है और जो मिसाले हमने भुनाई किया था वो जो इसमें रच बस जाए। तो आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के बिल्कुल मुताबिक है। तो माशाल्लाह से इसमें रंगत देखें, इसमें खुशबू यकीन करें, इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। इसके बाद मेरे पास हरा धनिया मैं इसमें डालूंगा ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो सके और इसकी जो है टेस्ट को हम डेवलप कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से धनिया डालने के बाद अब इसकी करनी है मिक्सिंग। तो ज़बरदस्त वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। तो आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल जो है हमारी आज की दाल पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा इनाम होता है। मेरे भाईजान, रेसिपी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।